हेलो एवरीवन, मैं हूँ मिस्टर दीवान वर्मा। आज का जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट के ऊपर, जो अभी पढ़ाई करते हैं, 10वीं में है या कॉलेज में है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि वो गलतियाँ क्या करते हैं। मैं ऐसा स्टडी लेके आया हूँ कि आपका जो दिमाग है वो घूम जाएगा कि वो गलती क्या करते हैं और लाइफ से खिलवाड़ करते हैं। तो हमारे साथ ये वीडियो में बने रहिए कि मैं आपको सॉल्यूशन दूँ और बता सकूँ। तो वो गलतियाँ ये करते हैं कि क्लास में जो पढ़ाया जाता है और सिखाया जाता है वो अलग बात है, और जो डेफिनेशन होता है या आप बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री या कोई भी आप पढ़ते हैं, जो डेफिनेशन होता है उसे आप रट्टा मार देते हो। रट्टा मारने से क्या होता है कि जो उसका अर्थ है या उसका मतलब है आपको समझ में नहीं आता है। तो समझ में नहीं आने से आपका जो है वो कोई काम करने से नहीं होगा, क्योंकि आप रट्टा मार के और एग्ज़ाम में उसे लिख देते हो। तो आप एग्ज़ाम में लिखते हो कि मुझे अच्छा मार्क्स आ जाए और मैं डिग्री ले सकूं। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आप तो डिग्री ले सकते हो, मगर जो रट्टा मार के आप लिखते हो उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो 99 लोग क्या करते हैं कि वो रट्टा मार के और उसे एग्ज़ाम में लिख देते हैं, और जो 20 मार्क का होता है उसे रट्टा मारेंगे और बाकी का नकल कर देंगे। तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि हमें जो पढ़ते हैं उससे समझ में नहीं आता है। तो 1% लोग होते हैं, वो क्या करते हैं कि जो पढ़ते हैं उसे समझते हैं। देखो कई बार हमारे जो लाइफ में होता है कि कई बार सोचते हैं कि मैं जो पढ़ रहा हूँ उससे मैं रियल लाइफ में मैं इस्तेमाल कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, और उससे मैं जो अप्लाई करके मैं पैसा कमा पाऊँगा या नहीं कमा पाऊँगा। वो 1% लोग ये सोचते हैं कि मैं कुछ बन पाऊँगा नहीं बन पाऊँगा, मैं इससे पढ़ाई करता हूँ, इससे मैं कुछ लाइफ में कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। और जो 99% लोग होते हैं वो क्या सोचते हैं, चलो पढ़ाई तो होता है, रट्टा मार दो और लिख दो एग्ज़ाम में और मैं पास हो गया, बस यही सोचते हैं। इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। क्या फ़र्क पड़ता है कि जो 1% लोग होते हैं वो है, तो वो जो पढ़ते हैं उसके लिए तो वो आगे रिप्लाई भी करते हैं और लाइफ में उसे भी अच्छा लगने लगता है और लाइफ को एंजॉय करते हैं और पढ़ाई में भी उसे अच्छा लगने लगता है, मज़ा आने लगता है। तो ये 99 लोग क्या करते हैं कि जो 1% लोगों के लिए क्या करते हैं, जॉब करेंगे या उनके लिए काम करेंगे, वो दिमाग नहीं लगाते कि हमें जो रट्टा मारा है उसमें क्या अर्थ निकला है, उससे समझ में नहीं आता है, समझ नहीं पाते हैं। तो मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूँ ऐसे ही। तो बहुत पहले की बात है, एक आश्रम में संत रहते थे और उसमें कोई 3-4 स्टूडेंट रहते थे। तो एक दिन उसके शिष्य ने ये बाज़ार से जाकर एक तोता खरीद के लाया, पिंजड़ा सहित पिंजड़ा में। तो वो तोते को पिंजड़े में बंद करके रख दिया। तो संत जी आए, बोलते हैं कि इस तोते को आप आज़ाद कर दो, तोते को पिंजड़े में कैद करके नहीं रखना चाहिए। तो शिष्य ने उनकी बात सुना नहीं, वो तोते को पिंजड़े में कैद करके रख दिया। तो फिर क्या हुआ, अगले दिन वो संत जी सोचे कि क्यों ना हम शिष्य से बहस करने से बजाय हम तोता को कुछ सिखाएं। तो संत जी ने अगले दिन अपने कुटिया में वो पिंजड़ा सहित तोते को लेके आया। तो उससे सिखाने लगे कि पिंजड़ा छोड़ो उड़ जाओ, ये बात उसे सिखाने लगे, पिंजड़ा छोड़ो और उड़ जाओ। तो कुछ दिन के बाद ऐसा ही
रट्टा मारते मारते तोता ने सीख लिया। एक दिन का बात हुआ कि जो जो कुटिया होता है उसको सफाई करने के लिए लोग सफाई कर रहे थे, तो तोता का जो पिंजरा है वो खुल गया और तोता बाहर निकल आया। तो संत जी आए, देखे कि तोता बाहर निकला है और घूम रहा है और एक ही बात रोट रहा है कि पिंजरा छोड़ो और उड़ जाओ। तो संत जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि और खुशी दुखी भी हुआ कि तोता बाहर आया है और एक ही बात रट रहा है। और तोता ने देखा कि संत जी आ रहे हैं तो वो क्या किया कि तुरंत जाके वो पिंजरे में हिल गया और एक ही बात रटने लगा कि पिंजरा छोड़ो और उड़ जाओ। तो संत जी के दिमाग में आया कि अगर इस तोते को इस अर्थ के बारे में समझ में आता तो अभी तक ये उड़ गया होता। तो संत जी को बहुत बुरा भी लगा और कुछ अच्छा भी लगा। तो ऐसे ही हमारे स्टूडेंट के लाइफ में होता है कि हम जो रट्टा मारते हैं, जो पढ़ते हैं, असल के जीवन में हम उसे अप्लाई नहीं कर पाते और हम उसे समझ में नहीं आता है। तो मेरा कहना है कि आप जो पढ़ते हो और आप जो डेफिनेशन पढ़ते हो और जो पाठ पढ़ते हो उस पे आप समझो और उसे लाइफ में इस्तेमाल करो, तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे। देखो, ज्ञान ऐसा बीज है कि उसका फसल भी अच्छा होता है और फल भी। हम उसे सही बंजर ज़मीन पे नहीं, सही जगह हम उसे फसल को उगाएं तो हमें अच्छा फल भी देता है। तो मेरा कहना है कि जो स्टूडेंट अभी पढ़ाई करते हैं तो उसे रट्टा ना मारने की वजह से उसे अपने जीवन उसे समझे, ज़्यादा से ज़्यादा उसे समझे और उसे रिप्लाई करें, तो आपका जो जीवन में अच्छा होगा और अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। तो ये मेरे वीडियो में किधर अच्छा लगा तो आप कमेंट में लिख सकते हो और बता सकते हो। आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आगे की चल के और कई सारे स्टूडेंट के लाइफ चेंज होगा और सब कुछ समझ में आएगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करें और लाइक करें कि सबको समझ में आए और लाइफ में जो स्कूल में गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ ना करें, क्योंकि गलती ना करें तो हमारा लाइफ जो अच्छा रहेगा और अच्छा बना रहेगा। तो जय हिंद।